नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पांडे नवभारत पे आपका स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं इस वक्त यूक्रेन में जंग छिड़ी हुई है। बहुत से हमारे नागरिक, भारत के नागरिक जो हैं वहां फंसे हुए हैं। साथ ही कुछ बच्चे हैं जो पढ़ाई करने के लिए गए थे, लेकिन इस जंग में कहीं न कहीं घुन की तरह पिस रहे हैं। तो हमारी नवभारत चाहेगा कि उन बच्चों को पूरा सपोर्ट भारत की ओर से मिले, भारत की गवर्नमेंट की ओर से, साथ ही वहाँ की एम्बेसी से भी सपोर्ट मिले। जिसके लिए आज हमारे साथ कुछ मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, जो कि यूक्रेन से जुड़ रहे हैं। आइए जानते हैं किस तरह की सिचुएशन का सामना वो कर रहे हैं, क्या कुछ सपोर्ट उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल पाया है या वहाँ की एम्बेसी से। आइए जुड़ते हैं और बात करते हैं उनकी जुबानी, उनकी कहानी ग्राउंड लेवल से। Hello, so Pallavi this side. I've gathered my three friends over here, and we are stuck in Dnipro city, and we were studying in Dnipro Petros State Medical University, and we three are from third course and one from fourth course. She is our senior over here, and the situation is all here like the day before yesterday. In the morning, we didn't woke up normally, and the fourth year senior who is here knocked my door and was very tensed and said that some tenseful sounds are just blowing up outside, and I was very tense at the time. So I just go through the news and medias and just got to know that it was all the fourth year senior was after my door, and she was knocking the door and was very tensed. And then we heard the bomb blasting 2 to 3 times, and but by our fortune, the bomb blasting was in opposite side of the city and in the normal area. But normally here now, we are in safe place as Dnipro is in safe city as and other cities are in a really danger like Kharkiv, Kiev. Kiev is the major point of Russian troops right now, and they are very tensed. Like some of my friends are over there who has taken flights to India on 23rd, but stuck over there. तो पल्लवी, जो सिचुएशन जैसा कि आप बता रही हैं, तो इस वक्त आप हॉस्टल में ना, जैसा कि आप हॉस्टल में तो नहीं, आई थिंक आप कुछ अपार्टमेंट में है, राइट? No, I am hostel. I'm in hostel given by our country was actually. हॉस्टल में कितने लोग हैं इंडिया से? मेरा ये हॉस्टल सिर्फ एक हॉस्टल नहीं है यहाँ पर इंडियंस का, लगभग यहाँ पर 6-7 हॉस्टल्स हैं और हर हॉस्टल में लगभग 100-150 बच्चे हैं इंडिया से ओनली इंडियंस। पल्लवी, आप ही के साथ साथ और भी लोग अलग, जैसे कि अलग अलग शहर से मतलब हैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी जोड़ रखा हुआ है। तो हम सब हम एज अ जर्नलिस्ट आई एम ट्राइंग कि आप सबको हेल्प मिल सके, सपोर्ट मिल सके जो यहाँ की गवर्नमेंट दे रही है और शायद कहीं तक नहीं पहुंच पा रहा है एज अ ग्राउंड लेवल पर। तो मेरे साथ विकास भी है। विकास, कैन यू टेल अस आपके वहाँ की क्या सिचुएशन है और बताएं कि आप कौन से ईयर में हैं और क्या माहौल है आपके वहाँ? सर, मेरा नाम कपिल शर्मा है। ये विकास फ्रेंड्स हैं। मैं 6th ईयर में हूँ, ये 3rd ईयर में। मेरे 2 ही मंथ बचे थे सर यहाँ से जाने से। हम खारकीव में अभी खारकीव के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन को इन्होंने बंकर बना रखा है। मेट्रोज नहीं चल रही हैं, बसेज एंड एवरीथिंग इज स्टॉप राइट नाउ। एंड जहाँ तक बात है सर, आपका क्वेश्चन कि कितने सेफ हैं, हम नहीं सेफ है सर, क्योंकि हम यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट में यूक्रेन के हैं, जो कि 20 से 25 किलोमीटर है इधर से, रशिया से। तो जो मेजर सिटीज टारगेट की जा रही हैं रशियन ट्रूप्स के द्वारा, वो रशिया कीव है एंड दैट खारकीव। तो खारकीव में अंदर की तरफ उतना नहीं है जितना कीव की वीडियोस आ रही हैं एंड न्यूज दिखा रही है, ट्विटर पे आ रही हैं सारी चीजें। बट यहाँ पे अंदर की तरफ थोड़ा सा सेफ है, बट जो बॉम्ब्स की शेलिंग्स हो रही है, उनकी साउंड्स आ रही है, वो अब भी अंदर तक, घरों तक आ रही है, अपार्टमेंट्स तक आ रही है। तो हम लोग पिछले 5-6 साल से अपार्टमेंट में रह रहा हूँ मैं, और हॉस्टल में काफी बच्चे हैं, वो हॉस्टल के अंडरग्राउंड बेसमेंट में इस टाइम। एंड हम मेट्रोज में हैं, कुछ बच्चे अभी भी फ्लैट्स में हैं, जो बाद में अगर कुछ इमरजेंसी, सीवियर इमरजेंसी आती है तो हो सकता है कि बिल्डिंग्स के नीचे जो बंकर्स बने हुए हैं उनमें चले जाएं और यहाँ पे या फिर यहाँ पे आ जाएं। और खारकीव पे जैसे कि यहाँ पे काफी बच्चे हैं
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर हियर। जैसे कि हॉस्टल नंबर 5 है हम लोगों का, वहाँ पे 700 बच्चे अंडरग्राउंड बंकर्स में हैं, और ऐसे काफी बहुत 5-6 हॉस्टल हैं। 700 बच्चे एक हॉस्टल के अंडरग्राउंड बंकर में, और फ्लैट में रहते हैं। कम से कम खारकिव में 5000 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, और फूड सप्लाई वगैरह बहुत शॉर्टेज हो रही है यहाँ पे अब, और सिचुएशन गेटिंग वर्स, और एम्बेसीज वगैरह भी इतनी कुछ हेल्प नहीं कर रही है। हम लोगों ने उनको बोला, लेकिन वो लोग करना ही नहीं चाहते उनको। और सर मैंने आपको अभी थोड़ी देर बोला था कि दिस इज द गेम ऑफ सर्वाइवल सर, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें नहीं मतलब है कि पॉलिटिक्स क्या कर रही है, पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, हमें पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। तो रशिया के, हाँ हमें पता है कि पास्ट में रशिया के जो रिलेशन है इंडिया के साथ काफी अच्छे रहे हैं। तो यूक्रेन के उतने अच्छे नहीं थे कि जैसे वोटिंग वगैरह हुई है तो इंडिया ने किसी को भी वोट नहीं किया है। तो इससे हमें नहीं फर्क पड़ता, स्टूडेंट्स को नहीं फर्क पड़ता, ठीक है जी। तो अगर कोई फुद्दू बच्चा, मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि वो, कुछ लोग हैं जो कमेंट्स कर रहे हैं कि आपको इंडिया में एमबीएस करनी चाहिए थी, ये करनी चाहिए थी, तो उनको शायद प्रोबेबिलिटी नहीं पता कि कितने चांसेस होते हैं अपने जो एम है उसको क्रॉस करने के लिए। मैं कोटा में रह के आया हूँ, तो वहाँ पे अलग ही एक अलग लेवल का गेम चलता रहता है कोचिंग सेंटर्स का। आपको पता है कि कितना रेवेन्यू जनरेट करती है इंडिया की कोचिंग सेंटर्स, है ना। तो वो एक अलग ही कहानी बन जाती है। बट यहाँ पे हमारा गेम है गेम ऑफ सर्वाइवल, क्या गवर्नमेंट कर सकती है। और जी, हमारा मेन मुद्दा यही है कि आप इंडिया लौटें, सेफली लौटें, यही हमारी सबकी, आई थिंक हम सब इसी मोटिव से हम सब यहाँ पे हैं। जी जी जी, उसके लिए क्या हो रहा है कि वो वेस्टर्न पार्ट से तो निकाल रहे हैं बच्चों को जो ऑलरेडी सेफ जोन में है, बट हम लोग सेफ जोन में नहीं है। तो हमारे लिए उनका अभी तक कोई ऐसा प्लान नहीं आया, कंफर्म प्लान नहीं आया कि हम कैसे निकले। उनका सिर्फ एक ही लाइन में वो लिखते हैं अपनी एडवाइजरी में कि आप जहाँ पे हो वहां पे रहो, तो वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, राइट। तो ये चल रहा है। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज आस्क, देन वी विल गो फॉर। स्नेहिल मेरे साथ। स्नेहिल, आप क्या सिचुएशन है इस वक्त, आप कहाँ हैं और क्या माहौल है? अभी मैं ओडेसा में हूँ। ओडेसा में अगर हम बात करें तो सब चीज अभी से फिलहाल जो एसेंशियल ड्यूटीज है, एसेंशियल कमोडिटीज हैं, जो चीजें मिलनी चाहिए एक कॉमन सिटीजन को, वो सब यहाँ है, अभी अवेलेबल है। लेकिन देयर आर डेफिनेटली अनसर्टेनिटीज फॉर टुमारो, फॉर आफ्टर 5 days वी डोंट नो व्हाट विल हैपन, व्हाट विल द सिचुएशन। तो वही मैं कह रहा हूँ कि वही मैं अभी थोड़ी देर पहले दूसरे से बात कर रहा था, तो वहां भी मैं वही कह रहा हूँ कि एम्बेसी हाउस, और ये दिक्कत भी इसी वजह से आ रही है, बॉर्डर पे भीड़ क्यों लग गई अचानक, क्योंकि एम्बेसी की तरफ से एक जो डिसीजन आनी चाहिए थी कि स्टेप वाइज जो ऑर्डर्स आने चाहिए थे कि इतने स्टूडेंट को यहाँ जाना है, इतने बजे जाना है, ये मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा, है ना। तो इस तरह से उसको ऑर्गेनाइज करने, उसमें डिले हो रहा है, तो उसमें तेजी लाने की जरूरत है। अभी आज सुबह भी ओडेसा में स्टूडेंट के बीच एक पैनिक सिचुएशन था और कंफ्यूजन वाली स्थिति थी। तो कंफ्यूजन इसी बात का था कि बॉर्डर पे जाएं या ना जाएं, एम्बेसी करिए मत जाओ। बच्चों का सब इंतजार, जो यहाँ रुकने और यहाँ पर ठहरने का जो माहौल है, जो यहाँ वेट करने का जो टाइम है, वो जवाब दे रहा है उनका। और सर ये है ना कि एक्चुअली जो मैं ग्रोसरी लेने गया था अभी थोड़ी देर पहले, तो वहां पे पूरे के पूरे जो स्टॉल्स लगे होते थे, अब वहां पे कुछ नहीं बचा, क्योंकि लोग, एक बंदा अंदर जाता है वो कम से कम 1000 ग्रेवन का 2-3-4 हजार का सामान लेके ही आता है, ठीक है। तो पूरा खाली हो रहा है वहां पे। अगर हमारे 4 दिन 5 दिन यहाँ पे स्टे करना पड़ा, ओबियसली सबको पता है कि यूक्रेन मोस्ट ऑफ द थिंग्स क्या करता है, इंपोर्ट करता है। वो उसके पास इतना रिसोर्सेज नहीं है कि वो मतलब खुद से प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर वहां पे सब कुछ खत्म हो गया तो हम कहाँ सरवाइव करेंगे, कहाँ, मतलब खाने को नहीं बचेगा, पीने को नहीं बचेगा। पानी तो मेरे को मिला ही नहीं है सर आज, ठीक है। मैं लेने गया था, कहीं पानी का नामो निशान नहीं है। 2 किलोमीटर पे पानी मिल रहा है तो कहाँ जाए 2 किलोमीटर पानी लेने, क्योंकि यहाँ पे पीने का पानी हमें बाहर से लेके आना पड़ता है, जिसके लिए हमें मशीन में पैसे डालने पड़ते हैं। तो ये रहता है यहाँ पे। कॉलेज ऑफिशियल की तरफ से कोई सपोर्ट मिला पल्लवी अब तक? नो नॉट एट ऑल। कॉलेज तो हेल्प ही नहीं करता अभी तक कोई भी यूनिवर्सिटी, बस उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है फेसबुक पे या किसी भी पेज पर, आप पैनिक मत करिए, आप डॉक्यूमेंट अपने साथ रखिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं, मतलब बस और कुछ नहीं। या फिर कोई हेल्प कर रहे हैं या फिर कुछ। आपको मैं बताता हूँ, कल वॉर का टाइम चल रहा है, यूनिवर्सिटी बोल रही है ऑनलाइन लेक्चर लगाओ, ऑनलाइन क्लास। Exactly, we had online classes yesterday. हाँ, तो अब आप क्या आपके, जब आपके पेरेंट्स है, आई मीन इज देयर एनी रिस्पांसिबल पर्सन फॉर, लाइक जो कोई कोऑर्डिनेट कर रहा है ऑफिशियल कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की? आप अलग अलग कॉलेजेस से आप लोग हैं,
हाँ जी, हाँ जी। तो एक्चुअली ना हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं है, झूठ बोलना सही नहीं रहेगा ना। तो सच बोले तो हमारे यहाँ पे खारकी में हरदीप भैया है, वो काफी काफी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। और कुछ चीजें ना कितना भी पैसा हो उनके भी हाथ में नहीं होती, गवर्नमेंट उनके हाथ में नहीं है। एग्जैक्टली, ना क्योंकि तो वो भी रशिया की हमारे गवर्नमेंट साथ यहीं उनके पर हाथ फंसे में है, हुए ना हैं। इंडिया की गवर्नमेंट उनके हाथ में प्लीज अगर 1 by 1 आप लोग बोलेंगे तो थोड़ा सा चीजें क्लियर होंगी। ओके ओके ओके। हाँ, मैं ये कह रहा था, ना तो रशिया की गवर्नमेंट उनके हाथ में है, ना इंडिया की गवर्नमेंट उनके हाथ में है, ठीक है। तो वो अपनी तरफ से जितना, इवन शाम को उन्होंने खाना भी हमें फ्री प्रोवाइड किया, मतलब हम मेट्रो में थे तो उन्होंने खाना हमको भेजा। तो उन्होंने काफी हेल्प कर रहे हैं। ये नहीं कह सकते कि इंडियन सभी मिलके एक दूसरे की काफी हेल्प कर रहे हैं। जितना But सारे इंडियंस हैं उनकी- उनके लिए खाना है, हाँ, but फ्री है खाना। मतलब जो भी फ्लैट में रहते हैं, कोई भी रहते हैं, उनके लिए फ्री खाना है, वो लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर फोन करो तो हेल्प कर रहे हैं वो लोग। हाँ, ऐसी बात नहीं है मैं कि यूक्रेन आप लोग अलग अलग जगह पर हैं, तो ऐसी मैं जानना ऐसी बात नहीं है यूक्रेन की गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर रही हो। यूक्रेन जी की विकास। गवर्नमेंट जितना उनसे हो रहा है वो कर रहे हैं, क्योंकि मेट्रो स्टेशन के बाहर एम्बुलेंस खड़ी रहती है कभी, और पानी का टैंकर आ जाता है। लेकिन अब क्या होता है, शॉर्टेज ही हो रही है, तो पानी का टैंकर भी उतना ही कितनी देर आ जाएगा। अब उनके भी पास शॉर्टेज ही हो रही है, तो वो भी मजबूर हैं करने को। लेकिन यूक्रेन तो विकास, विकास, स्नेहिल और पल्लवी और आपसे भी सेम यही सवाल होगा कि एम्बेसी से जिस तरह से, ठीक है, ये पेपर वर्क और इन सब चीजों आने जाने की जो सुविधा भी तो नहीं हो पाई है। आई डोंट नो कितना ग्राउंड लेवल पे कितना कुछ काम कर रहे हैं वो, उसे मैं भी यहाँ से बता नहीं सकता हूँ। लेकिन क्या जीरो जो वर्क आपकी बेसिक, जैसे कि स्नेहिल ने शुरुआत में कहा कि बेसिक कम्युनिटी जो आपकी एसेंशियल फूड वगैरह जो है, क्या ये चीजें एम्बेसी की तरफ से मिल रही कुछ आपको? नहीं, कुछ नहीं मिल सर रहा है। एक कुछ embassy वो की अपना ही खा ले वही बहुत है सर। वो जैसे बात करते हैं ना अनएजुकेटेड वे में, वो अपना ही काम चला रहे हैं, वही बहुत है। हम क्योंकि लोगों ने कल बोला सर, अगर हम लोगों की कुछ, मान लो कुछ हो गया, हम लोग की एक आम चलेगी, कुछ चलेगी, मान लो कुछ हो गया, तो आप क्या हेल्प करोगे अगर हम आपके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें? कह रहे हैं आपको जो करना है वो करिए, आप अपने आप को खुद समझाएं, देखिएगा। टोटली अनएजुकेटेड वे में बात करते हैं सर वो, ठीक है, ऐसा रहता है। स्नेहिल, आप क्या कहते हैं इस पर? मैं बेसिकली ओडेसा की बात करूंगा। तो ओडेसा में एसेंशियल ड्यूटीज और जो आइटम्स है अभी मिल रहे हैं। हमारा सवाल वो नहीं है कि अभी मिल रहे हैं, हमारा प्रश्न वहां पर वो बात उस पर बात ही नहीं, अभी मिल रहे हैं। हमारा प्रश्न चिन्ह है 5 दिन के बाद सिचुएशन क्या होगी, क्योंकि हाईवे प्रभावित है, ट्रैफिक सिस्टम प्रभावित है। तो इस चीजों पर इसलिए अब मैं कह रहा था कि जो बच्चे आज वहां भीड़ लगा के बैठे हुए हैं बॉर्डर्स पे, उनको वहां दिक्कत आ रही है। अगर उसी प्रोसेस को स्टार्टिंग से बिना किसी अभी भी डिले हो रहा है, उसी को में तेजी लाने की जरूरत है उस प्रोसेस में, ताकि वहां बॉर्डर पे दिक्कत ना आए और यहाँ से सेफली इवैक्यूएट हो सके। क्योंकि देखो जो सेफ पीरियड ऑफ इवैक्यूएशन है वो निकल चुका है। भले एडवाइजरी लेट आई, यूनिवर्सिटी की तरफ से लैप्स रहे, जो भी था, सेफ पीरियड ऑफ इवैक्यूएशन निकल चुका है। जो सेकंड फेज चल रहा है उसमें भी तेजी लाई जाए, ताकि अभी भी वक्त है, सेफली निकल सके बच्चे। क्योंकि we are not able to we will be not able to control what's happening by the counterparts, whatever the invasion, whatever things going on, we are not able to control that. But what we can do is we can provide the necessities and essential items, and to bring that, and to regularize the process of evacuation by the embassy or the foreign ministries. पल्लवी, आपके वहाँ क्या सिचुएशन? आपको एसेंशियल फूड्स वगैरह जो एसेंशियल चीजें हैं, आर यू गेटिंग दिस? हाँ, हमें सारा मिल रहा है अभी जाकर। बस वही है, सेम कंडीशन है सारे सिटीज में, कि हम जैसे ही जाते हैं, जो मेन है, मतलब आटा हुआ, राइस हुआ, वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है वहां पर। जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। और यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स जो है वो काफी ज्यादा है, और उनको वो बेसिक नेसेसिटीज चाहिए ही रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। तो बस यही है। और दूसरी बात ये एम्बेसी के लिए ये कि हमारे पास कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं, लाइक स्टूडेंट्स कॉल देम, एंड उन लोगों का यही रहा कि उनका कहना है कि पोलैंड या फिर हंगरी या फिर रोमानिया बॉर्डर पे आप अपनी तरफ से पहुंचिए, आप अच्छा, अपनी रिस्क पर पहुंचिए। ओके। एम्बेसी ओके, यहाँ से हम बॉर्डर तक ले जाने के लिए कोई सुविधा नहीं दे रही है? कोई भी नहीं है ऐसा, कुछ भी उनके एडवाइजरीज में कुछ भी ऐसा नहीं आया है। फिर वो बोल रहे हैं कि वहां से फ्लाइट करके हम आपको इंडिया सेफ ले जाएंगे। दैट्स नॉट द पॉइंट। वहां से हम खुद भी जा सकते हैं, वहां पर स्टे कर सकते हैं हम लोग भी। 15 दिन का हमको ऐसा बोला गया है कि हम लोग कर सकते हैं वहां पर, लेकिन बॉर्डर्स तक ही हम अनसेफ हैं, वही रिस्की है हमारे लिए। और वहां तक पहुंचने के लिए हमें हेल्प चाहिए।
और सर जी सिर्फ वहां पे पहुंचने के लिए तो हेल्प चाहिए, और वहां पे जो लंबी लंबी लाइंस लगी हुई हैं, उसके बाद वो डॉक्यूमेंटेशन क्लियर नहीं करते हैं, उसके बाद अंदर जाने के बाद बाय चांस 0.001% कोई अंदर भी चला गया पोलैंड या हंगरी रोमानिया के अंदर, उसके बाद भी क्या सीन होता है, उन लोगों को फ्लाइट नहीं बुक करने देंगे तो वो डबल ट्रिपल प्राइस लेंगे, वो कुछ भी नहीं करने वाले। लाइक वो चल रहा है उनका, प्राइस ले रहे हैं डबल द अमाउंट। और ऑलरेडी हम लोग देखो फ्लाइट तो बुक कराई, सभी लोग ने कराई ली थी, लेकिन ये पता नहीं था कि अगले दिन वॉर हो जाएगी। और फिर सुनने में आया कि अब मीडिया में तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं नेता कि हम लोग करा रहे हैं, हम लोग अपनी तरफ से वो कर रहे हैं कि पैसा रिफंड ये वगैरह, कुछ नहीं हो रहा है। वहां से खुद से हम लोगों को पेमेंट देके तो हम लोग को जाना पड़ रहा है, ऐसा सुनने में आया। और भी सर वी इंडियन गवर्नमेंट जो भी वो अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, बस उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वो जितना हो सके जल्दी करें। मेन प्रॉब्लम इज फूड एंड सर्वाइवल। यही आप लोगों से वही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि नवभारत जो हम कर सकते हैं, हमारी एक यही कोशिश होगी, हम जो इनिशिएटिव ले सकते हैं कि आपकी बात जितना जो भी जिस तरह से जितने मास लेवल पर ये जा सके गवर्नमेंट तक जाए, और साथ ही वहां के एम्बेसी तक भी ये पहुंचनी चाहिए बात, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे शायद ट्विटर और ऑनलाइन में चीजें अलग हैं और ग्राउंड पे कुछ बात अलग है। जैसा कि मैं आप चारों से बात करने के बाद लग रहा है अलग अलग शहर में अलग अलग चीजें, सिचुएशन वैसे की वैसे ही है। तो आप सबसे आप लोग वन बाय वन अगर आप लोग क्या मैसेज नवभारत के जरिए गवर्नमेंट को देना चाहते हैं, एम्बेसी को देना चाहते हैं, सो दैट्स व्हाट आई एम एज अ मीडिएटर, आई कैन हेल्प यू आउट। सो जस्ट गिव मी योर मैसेज व्हिच इज आई एम हियर फॉर यू हेल्प। I will give you two messages. First, like we respect very much our country and our country government. दूसरा मैसेज ये है कि जो भी कर रहे हैं वो भी चाहते हैं कि हम वापस चले जाएं, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहते, बट वो जो भी कर रहे हैं उसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करें, जितना हो सकता है फास्ट फॉरवर्ड करें। और जहां तक कुछ बच्चे हैं कि जो मतलब फ्लाइट के एक्सपेंसेस को ट्रिपल टाइम 4 टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी हेल्प करें। प्राइस ले लें अगर नहीं है तो, क्योंकि सबको अपने बचने की पड़ी है ना, पैसे ले ले, लेकिन अफोर्डेबल से पैसे लेके हमें पहुंचाएं वहां से, बस यही। जो ईस्टर्न साइड में उन लोगों को पहले इवैक्यूएट, इस साइड भी कुछ है ही नहीं, एक्शन तो कुछ है ही नहीं। हमारी तरफ से ये मैसेज होगा कि रेगुलराइजेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ इवैक्यूएशन इज वेरी मच नीडेड, ताकि बच्चों को वहां पर भीड़ का सामना करना ना पड़े और बच्चों में पैनिक की सिचुएशन क्रिएट ना हो। मेरा भी सेम यही है कि जो हम ईस्टर्न साइड में जो हम फंसे हुए हैं, तो हम बॉर्डर से लाइक 1000 किलोमीटर अवे है हमारा सिटी, तो हमें थोड़ा ऐसा बोला जाए कि सिक्योरिटी है तुम्हारे पास, कि तुम वहां से मूव कर सकते हो, या फिर कुछ ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का ये हमें जरिया दें या फिर सिक्योरिटी दें तो हम वहां तक मूव करें, क्योंकि रिस्क हमारा यहाँ पर भी है रहने का और हमारा जाने में भी है, तो हम वो चीज नहीं ले सकते। दूसरी बात, अभी सुबह ही वीडियो आया हमारे पास कि जो बॉर्डर्स पे पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, वो लाइन में खड़े हुए हैं -8 -10 डिग्री में। बाहर इतनी बड़ी लाइन है कि वो 5-6 घंटे से खड़े हुए हैं वहां पर, और कोई भी जो यूक्रेनियन पीपल है वो पहले जा रहे हैं, मतलब उनको कोई ज्यादा नोटिस भी नहीं कर रहा है। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि इतना हमको ना झेलना पड़े वहां पर, और थोड़ा इजी वे में और जल्दी हो जाए तो वो बेटर है। नवभारत यही चाहेगा, नवभारत और हमारे आई थिंक मैं ही नहीं पूरा देश यही चाहता है कि आपकी बात एम्बेसी तक पहुंचे, और एज अ मीडिएटर की तरह मैं जो नवभारत जो कर सकता है वो करेगा। गवर्नमेंट तक ये मैसेज जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट तक, यहाँ तक स्टेट गवर्नमेंट तक भी ये मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि अलग अलग राज्य से आप बिलोंग करते हैं। पहले भी आप किस राज्य से हैं? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जी। स्नेहल आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार। विकास है? विकास उत्तर प्रदेश। एंड मी कपिल हरियाणा। सो राज्य की बात तो है ही, साथ ही देश सेंट्रल अपने तरफ से सपोर्ट करेगा। उम्मीद करते हैं कि ये मैसेज राज्य तक भी जाए, ताकि स्टेट गवर्नमेंट भी अपने लेवल पर एक इनिशिएटिव लेकर आप लोगों को सपोर्ट करे, और साथ ही ये मैसेज एम्बेसी तक जाना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देश में तो आप लौटे वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही आप लोग की सेफ्टी और जो आपकी बेसिक एसेंशियल चीजें हैं वो मिले, यही हमारी गुजारिश होगी सरकार से और वहां की गवर्नमेंट से। सो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, एंड स्टे सेफ and stay healthy because food is also important. So I'm praying कि आप लोग को आप basic needs आपकी पूरी हो जब तक आप वहां पे हैं, और आप safe रहें. That's what sympathy I can give you from my side, and whatever support is there, I'm trying to just help you out, guys. Thank you very much.